हमारे माननीय अध्यक्ष जी की भूमिका मजबूत होगी और सब लोग मिलकर के अध्यक्ष जी को मजबूत। अब एनडीए अपना घर देखे ना, बीजेपी नरेंद्र मोदी हाउस में आए तो कुंभ पर एक बार भी जोगी का नाम लिए उत्तर प्रदेश का? कौन बनेंगे हिंदू सम्राट, ये पहले अपना तय करिए ना। ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बड़ा बखेड़ा हो गया है, लखेदा लखेदी कह सकते हैं इसको। जिस प्रकार नीरज कुमार आए थे पालनहार बनके, करता धरता बनके, जदयू के करता धरता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तो हनुमान ही कहे जाते हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला होने लगता है तब नीरज कुमार प्रकट होते हैं और उन्होंने प्रकट होकर किस प्रकार बखिया उखेड़ कर लालू परिवार के बारे में कहा, वो खबरें तो हमने आपको दिखा दी। लेकिन अब जब नीतीश के हनुमान सामने आए तो तेजस्वी के हनुमान क्यों नहीं सामने आएंगे? तेजस्वी के हनुमान कैसे चुप रह सकते हैं? तो तेजस्वी प्रसाद यादव के भी हनुमान सामने आते हैं। और देखिए, लालू खानदान पर जो सवाल उठा रहे थे, माई का लाल बोल रहे थे, उन सबको जवाब मिल गया है। देखिए, तेजस्वी के हनुमान जब सामने प्रकट हुए हैं तो कैसे लखेदा लखेदी शुरू हुआ है, देखें वीडियो। सर सब दिए तो सर, मुख्यमंत्री जी ने कल तरीके से राष्ट्रीय गान के समय में उन्होंने कौन बोला? देखिए, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते रहते। जब महात्मा गांधी का अपमान, अब अंबेडकर का अपमान दुनिया करती है तब राष्ट्र विरोधी नहीं होता। महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे, उसकी पूजा होती है। मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन राष्ट्र के खिलाफ था क्या? जब सदन में मुख्यमंत्री जी आरजेडी के साथ महिलाओं के बारे में कोई इंटेंशन तो नहीं था, जब वो बात उठी थी तब तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी की आलोचना जमकर की थी, तब तो आप चुप थे, तब आपको नहीं महिला विरोधी आया। ये नेता लोग जो महिला विरोधी हरकत करते हैं तब आपको समझ में नहीं आता। आपके साथ भी तो नीतीश जी थे ना। क्या नीतीश जी की उम्र और अस्वस्थता दोनों क्या है? अब आप हर ऐसे इशू को राजनीतिकरण करते रहिए और अपने को आप राष्ट्रभक्त बन जाइए। तो आप तो कहते हैं कि कानून में नैतिकता नाम की चीज नहीं है, इसीलिए इस्तीफा का कोई मतलब नहीं है। चाहे हम जितना बड़ा बेईमान चोर हो जाए, संविधान में इसकी इजाजत नहीं देता है। और आज यदि नीतीश कुमार जी से कोई भूल हो गई या उम्र के लिहाज से, क्या नीतीश कुमार जी जाने गाने माने का अपमान करना चाहते थे या उनकी मंशा है जाने गाने माने का अपमान करना? तो आप लड़ किससे रहे हैं, बीजेपी से या नीतीश कुमार से? बीजेपी भी लड़ रही है नीतीश से, आप भी लड़ रहे हैं नीतीश से, तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हर चीजों में आलोचना, हर चीजों में लालू यादव जी से मिस ऑफ टंग नहीं होता है। क्या लालू यादव जी का विरोध हर चीज में हो जरूरी है? आप हमको बताइए ना। अब 20 साल 2004 में जो चीज लालू यादव पर आरोप लगा और जब जब चुनाव आता है आप शुरू कर देते हैं ईडी सीबीआई, तो गलत है ना। अब इस पर भी राजनीति लोग करने लगे। राबड़ी देवी है, वो तो बोले कि मानसिक संतुलन है वो खराब हो गया मुख्यमंत्री का, और तीसरा मांग रही है उनके बेटे को कदे राजनीतिक में आए। सर अच्छी बात है। अब हम तो चाहेंगे, राबड़ी जी देवर और भाभी का रिश्ता है, मेरे लिए माँ की तरह। राबड़ी जी के 2 पुत्र तो हैं ही, राबड़ी जी अपने दोनों पुत्र को आगे लाने में लगे हुए हैं। लालू यादव जी आज भी प्रासंगिक हैं राजनीति में, उनका सम्मान सर्वोच्च है।
तो हम तो चाहेंगे राबड़ी देवी जी जिस तरह लालू जी का सम्मान देखते हैं एज ए गार्जियन, वैसे वह भी आपके छोटे देवर है, उनका भी सम्मान वैसे ही देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कहेंगे आप? अब आम आदमी अब नेता के परिवार वह नेता तो सब दिन टारगेट रहा है, पॉलिटिकल हत्या तो होती ही रही है। मामा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इस बिहार में क्या कहना? अमरिंदर पांडे जी हाथ में पिस्टल घुमाएंगे, राइफल लेके चलेंगे, तब दिल्ली पटना के हेडक्वार्टर में बैठे लोग मौन हो जाएंगे। जब नेता लोग होली खेलेंगे, मजे लेंगे, ठुमके लगाएंगे, जब अपराधी माफिया नेताओं को आप गणेश परिक्रमा करिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद करिएगा? आप छुटबइये टुच्चे टाइप के लफुआ को गोली मार के या गोली चला के आप क्या चाहते हैं? रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, ये फुंसी को फोड़कर आप क्या? आप हमको जरा बताइए ना, लॉ एंड ऑर्डर कोई नाम की चीज रह गई है बिहार में? बिहार की जनता भगवान भरोसे है। मैं ये बात मानता हूं कि नीतीश कुमार जी उम्र से और बीमारी कुछ उन पर हावी हुआ है, भूल हो जाती है नीतीश जी से, और इस उम्र में क्षमा करना चाहिए, आलोचना नहीं करना। राजभवन जा रहे हैं गलत तरीके से। एनयूसीआई के जो पैनल था उनके अध्यक्ष को, नाम को, जो जीतने वाला मेरा पैनल था, हटा दिया गया है गवर्नर साहब। और रमजान के समय, कोई भी पर्व के समय चुनाव सही नहीं है, तो हम गवर्नर साहब से चुनाव टालने के लिए और गलत तरीके से मेरे अध्यक्ष का नामांकन को कैंसिल किया है। एनयूसीआई के प्रभारी सभी लोग हैं, इसीलिए हम गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं कि आप इसमें इंटरवेन करें ताकि न्याय हो और छात्र स्वतंत्र होकर अपना वोट डाल सकें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बनाया गया है। देखिए ना, अखिलेश जी तो अच्छा काम किए ना, अब इससे भी अच्छा काम लोग करेंगे। ये तो जो राहुल गांधी जी की सोच है, 43% आरक्षण तेलंगाना में लागू हो गया स्टालिन के बाद। आप देखिए, ये जो एसटी एससी ओबीसी की सोच है, दिलकेश्वर बाबू कांग्रेस के बड़े कदावर नेता थे और 2 बार विधायक रहे हैं, बहुत विनम्र और शालीन व्यक्ति है, और अखिलेश बाबू ने कहा है कि उनका पूरा सहयोग विधायक जी को और हम साहब को मिलेगा। निश्चित रूप से अखिलेश बाबू का टर्नओवर पूर गया था, तो आज नए अध्यक्ष हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था एसटी एससी, अब ऊंची जात और माइनॉरिटीज, वो वोट कांग्रेस के साथ जो भीतर से लगाव रहता है कि कांग्रेस आए, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस की परंपरागत वोट लौटाने में हमारे माननीय अध्यक्ष जी की भूमिका मजबूत होगी और सब लोग मिलकर के अध्यक्ष जी को मजबूत करेंगे। पर कह रहे हैं कि चाहे जो भी कुछ कर ले, चलना तो है लालू जी के इशारे पर ही कांग्रेस। कौन कर? एनडीए के लोगों को। अब एनडीए अपना घर देखे ना, बीजेपी नरेंद्र मोदी हाउस में आए तो कुंभ पर एक बार भी जोगी का नाम लिए? उत्तर प्रदेश का कौन बनेंगे हिंदू सम्राट, ये पहले अपना तय करिए ना। दूसरे के मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस तो सम्मान दे के चलती है गठबंधन को। आप याद कीजिए ना, महबूबा के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ, रामविलास जी के परिवार के साथ, नीतीश जी के साथ, शिंदे के साथ आपने क्या किया? कांग्रेस अंतिम सांस तक अपने एलाइज को सम्मान देगी, लेकिन छोटी पार्टी कांग्रेस को सम्मान कम देती है, कांग्रेस अपने एलाइज को सम्मान ज्यादा देती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।